वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। बहुत बार क्या होता है ना कि हम लोगों को कुछ क्लीनिंग के हम लोगों की इच्छा तो रहती है, लेकिन बहुत बार ऐसे होता है कि हम लोगों को क्लीनिंग के तरीके पता नहीं रहते हैं, या तो फिर हम लोग उसे आगे आगे ढकेलते रहते हैं कि बाद में कर लेंगे। ऐसे करते करते हम लोगों का फ्रिज हो जाता है गंदा, और बहुत सारे लोगों को फ्रिज में जो स्मेल रहती है उसकी बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। तो आज लेके आई हूँ मैं फ्रिज का डीप क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजिंग व्लॉग, जो आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ कि फ्रिज को डीप क्लीन कैसे करते हैं, उसका ध्यान कैसे रखते हैं और उसे ऑर्गेनाइज कैसे रखते हैं। तो वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ। और उससे जुड़ी जो प्रॉब्लम्स रहती है, जैसे स्मेल की प्रॉब्लम, ऑलमोस्ट सभी को, बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट रहती है कि फ्रिज में स्मेल आती है। तो वो सारी बातों का ध्यान रखते हुए आज का व्लॉग आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ। उसमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी रहेंगे। आई होप कि आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आए। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। तो यहाँ पर जो सबसे पहला काम करना है वो फ्रिज का इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद कर देना है और इसका प्लग निकाल के रख देना है। तो ये होने के बाद में मैं फ्रिज को अच्छी तरीके से सारी चीज़ें निकाल दूंगी और इसे अच्छे से खाली कर लूँगी। तो ये खाली होने के बाद में यहाँ पर देखिए मैंने 2 लेमन लिए हैं, 2 नींबू। तो ये नींबू सूख गए थे, तो इसलिए मैंने 1 घंटे के लिए इसे पानी में भिगो कर रख दिया था। तो ये एकदम फ्रेश जैसे हो गए हैं। यहाँ पर लूँगी मैं बेकिंग सोडा, और 2 स्पून के करीब मैंने ले लिया है। आप अपने हिसाब से ले सकते हो, कम या ज़्यादा, फ्रिज के हिसाब से जितना लिक्विड बना सके। और यहाँ पर मैं 1 लेमन डाल रही हूँ, इसे मैं ऐड कर दूँगी। जो वाइट विनेगर रहता है वो ऐड कर रही हूँ, और इसमें थोड़ा मैं जो सोप लिक्विड रहता है वो डालूँगी। जो हमारे पास में जो भी घर में अवेलेबल लिक्विड है डिश वॉश के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, वो उस लिक्विड का यूज़ करेंगे। नहीं तो यहाँ पर आप डिटर्जेंट पाउडर भी डाल सकते हैं अगर लिक्विड नहीं है तो। ये लिक्विड एकदम रेडी है। यहाँ पर मैं आप लोगों को अभी दो तरीके हैं वो बताऊंगी फ्रिज को क्लीन करने के लिए। तो ये जो रबर का ग्रिप होता है जो डोर पे लगा हुआ रहता है, तो इसे एक तो आप यहीं पर पुराना वाला टूथब्रश है उसका यूज़ करके आप इसको यहीं पर क्लीन कर सकते हैं। नहीं तो फिर इसको अगर आप लोगों ने कभी निकाले नहीं होंगे, आप लोगों को पता नहीं कि कैसे निकाल के क्लीन करना है, तो आप है तो ना करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा गंदगी इसी में ही होती है। लेकिन अगर आपने कभी क्लीन नहीं किया है तो मत कीजिए। यहीं पे जगह पर आप इस ब्रश का यूज़ करके यहीं पर आप फ्रिज में ही आप इसे क्लीन कर सकते हैं रब करके। अगर कभी क्लीन नहीं किया है तो आप उसके अंदर एक बार ऐसे निकाल के देखिए, आप लोगों को बहुत ज़्यादा गंदगी दिखेगी। और मेरे हिसाब से तो साल में 2 बार तो भी ऐसे क्लीन करना चाहिए। लेकिन जब आप लोग ये क्लीन करोगे तो इसके लिए जो फ्रिज है ना, थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर में रहना चाहिए। एकदम ठंडा अगर फ्रिज है, हम लोगों ने तुरंत बंद किए और हम लोग तुरंत से इस रबर को निकाल के, इस पैडिंग को निकाल के हम लोग तुरंत धोएंगे तो ये हार्ड रहता है और ये बहुत डेलिकेट रहता है, तो फटने का डर रहता है। तो इसे बहुत केयरफुली हम लोगों को क्लीन करना है अगर करना चाहे तो। नहीं तो आप वहीं पर फ्रिज में लगे हुए ही आप कोई भी पुराना टूथब्रश के हेल्प से आप इसे क्लीन कर सकते हैं। नहीं तो फिर आप इसे जब निकालोगे तो बिल्कुल इजीली आप लोगों को इसे क्लीन करना है। और ये लिक्विड थोड़ी देर के लिए इसे लगा कर रख देना है। जो ये गैप्स रहती है ना, ये सबसे ज़्यादा गंदी रहती है और इसी की वजह से फ्रिज बहुत ज़्यादा स्मेल करता है। वो लिक्विड लगा के थोड़ा रब करके ऐसे ही इसे 15 to 20 मिनट्स के लिए छोड़ दूँगी। तब तक मैं फ्रिज में अंदर से जो फ्रिज का एरिया है उसे भी ये लिक्विड से थोड़ा रब कर लेती हूँ।
और मैं इसे रब कर रही हूँ नींबू के छिलके से ही, जो कटे हुए नींबू का छिलका था उसी से मैं क्लीन कर रही हूँ। आप चाहे तो सॉफ्ट स्पंज या सॉफ्ट कपड़े से भी आप इसे क्लीन कर सकते हो। और इसे लगाकर 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है फ्रिज में भी। तो अभी 15-20 मिनट हो गया है, तो मैं इसे फिर से एक बार हल्के हाथों से रब करके पूरा क्लीन करूँगी और इसे धो डालूँगी। अभी फ्रिज को भी 15 to 20 मिनट्स हो गए हैं, तो मैं इसे थोड़ा रब करके क्लीन कर लूँगी। एक वेट टॉवल से या नैपकिन से इसे पोंछ लूँगी, अच्छे से साफ़ कर लूँगी। गीले कपड़े से पोंछने के बाद में मैं इसे ड्राई क्लॉथ से क्लीन करूँगी। एक कोई भी सूखा कपड़ा ले लीजिए आप कॉटन का, उससे क्लीन कर लीजिए। अभी ये जो रबर मैंने निकाल के इससे मैंने साफ़ कर लिया था, ये भी सूख चुका है। मैंने इसे रख दिया था सूखने के लिए। ड्राई होने के बाद में इसे बहुत अच्छी तरीके से लगाना है ताकि कोई भी गैप ना बचे इसमें। तो बहुत केयरफुली लगाते हुए इसे टाइट एकदम फिट जैसे पहले था वैसे ही लगा देना है। तो ये मैंने फ्रिज के अंदर के जितने भी सारे ट्रेज या होल्डर या ग्लास वगैरह थे तो मैंने वो वॉश करके रख दिए थे, ये भी हो गए हैं। तो यहाँ पर मैं अभी फ्रिज के सारी चीज़ें वापस लगा दूँगी, ट्रे वगैरह वो ग्लास वगैरह वापस से लगा दूँगी। और ये सब सूख गए थे अच्छी तरीके से, फिर भी मैं इन्हें एक बार पोंछ के वापस से लगा दे रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने फ्रिज के लिए बहुत दिन पहले, यानी जब मैं जो मेरा पुराना घर था वहाँ पर रहते थे, तभी मैंने कुछ चीज़ें परचेज़ की थी फ्रिज के हिसाब से। लेकिन तब से फिर हम लोग शिफ्ट होने के बाद में मैं इन चीज़ों के बारे में भूल गई थी, ये ऐसे ही सामान में रखी हुई थी। तो अभी मैं फ्रिज का ऑर्गेनाइज़ करने जा रही हूँ, तो मैंने सोचा ये भी आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। तो ये तभी मैंने, पता नहीं मुझे इसका प्राइस याद नहीं है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप इसे अगर लेना चाहे तो चेक कर सकते हैं, ले भी सकते हैं। ये है मल्टीपर्पज़ फ्रिज स्टोरेज कंटेनर जार सेट, ये प्लास्टिक का है। यहाँ पर मैंने ये कुछ वेजिटेबल्स बैग, जो बैग्स रहती है, ये भी मैंने ऑनलाइन ही मंगाई है, ऑनलाइन ही ऑर्डर की है। तो जिप वाली है ये, और एक लेस वाली भी आती है, तो मैंने ये जिप वाली मंगाई है। ये 6 बैग्स, जो 6 बैग्स है, इसका 6 का एक सेट है, 139 या समथिंग का हुआ था शायद, मुझे याद नहीं है। और ये कुछ प्लास्टिक के और कंटेनर्स है, ये भी 6 का सेट है, बहुत प्यारे, मुझे बहुत पसंद आए हैं ये। तो इनका भी 6 का सेट है जो मैंने मंगाया है, और बहुत अच्छे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग है, अच्छे मजबूत है, अच्छा मजबूत प्लास्टिक है। ऐसे आप भी इन्हें मंगा सकते हैं, अगर आपको पसंद आए तो आप भी ऑनलाइन इन्हें परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ना प्लास्टिक के कंटेनर्स का यूज़ कर रही हूँ, जितने भी मैंने आप लोगों को दिखाई अभी तक, क्योंकि ये बजट फ्रेंडली है, इसलिए मैं प्लास्टिक के कंटेनर्स का यूज़ कर रही हूँ। अगर आप लोगों को प्लास्टिक यूज़ करना पसंद नहीं है, या क्योंकि प्लास्टिक वैसे भी अच्छा नहीं रहता है, तो ग्लास के कंटेनर्स अगर आप परचेज कर सकते हैं, क्योंकि ग्लास के कंटेनर्स थोड़े एक्सपेंसिव रहते हैं। तो अगर आपके बजट में हैं तो आप वो उनका यूज़ करें। अभी ये मेरे बजट में इतना ही था जितना मेरे बजट में था, तो उसके हिसाब से मैंने प्लास्टिक के कंटेनर से ये मंगाए हैं, और ये अच्छे भी हैं। तो यहाँ पर मैंने सब फ्रिज क्लीन करने हो जाने के बाद में फ्रिज में जो मैटिंग रहती है वो वापस से लगा दी है। अभी ये जो नीचे वाला आप लोगों को बास्केट दिख रहा है, इसके ऊपर में और एक ग्लास रहता है जो हमारे यहाँ का फूट गया है, बहुत साल हो गए, मेरे ही हाथ से एक बार गिर गया था, वो गलती से तो टूट गया है। तो वहाँ पर कोई ट्रे नहीं है, वो ऐसे ही ओपन रहता है। तो ये अभी मैंने जो प्लेस मैट रहते हैं फ्रिज के वो लगा दिए हैं, ये भी बहुत अच्छे हैं, ये भी मैंने ऑनलाइन परचेज़ किए थे, आप लोगों के साथ में शेयर भी किया था। तो ये जो कंटेनर्स है मैंने देखी, इसमें ऐसे करके ये सारी सब्जियाँ
यहाँ पर एक में मैंने चिली रखी है, जिसकी मैंने डंडिया पूरी निकाल के इसमें रख दिया है। लेमन रखा है, जिंजर रख दिया है, कुछ करी पत्ता, गार्लिक तड़का देने के लिए गार्लिक भी मैं रख देती हूँ इसी में, ताकि जल्दबाजी में रहे तो सारी चीज़ें एक ही जगह पर मिल जाए। और यहाँ पर मैंने हरा धनिया रख दिया है। ये सब मैंने धोकर अच्छे से सुखाकर फिर रख रही हूँ। इसी में नीचे टिश्यू पेपर लगाकर मैं रख रही हूँ। जो ये कंटेनर्स है इसमें मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ मैंने क्या क्या रखा है। इसमें मैंने वेजिटेबल्स रख दिए हैं, कुछ जो मेरे पास में जितने भी सब्जियां अवेलेबल हैं इसमें रख दी है मैंने। इसे वॉश करके अच्छे से, बहुत अच्छे कंटेनर से, ये बहुत यूज़फुल है मेरे हिसाब से। तो कुछ फ्रिज में मेसी नहीं दिखता है, कुछ नहीं, बहुत अच्छा दिखता है इससे। तो ये ऐसे रख दिए हैं मैंने, तो इन्हें यहाँ पर मैं रख दूँगी। और जो मैंने बैग्स परचेज़ की थी, जो बैग्स मंगाई उसमें भी मैं टोमेटो और बाकी की सब्जियाँ रख दूँगी, तो आसानी से ये बास्केट में सारी चीज़ें आ जाएगी। और फिर भी ये सब रखने के बावजूद भी मेरे पास में बहुत जगह बचती है, बहुत स्पेस बच रहा है। यहाँ पर मैं मेरे बेटे की बिस्किट्स वगैरह, स्नैक्स, जो बिस्किट्स वगैरह रहते हैं वो भी मैं फ्रिज में रखती हूँ, क्योंकि उससे सॉफ्ट नहीं होते। अगर बाहर रख देते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाते हैं। तो जब भी आप फ्रिज ऑर्गेनाइज करते हैं तो एक कोई भी छोटे से बोल में आप बेकिंग सोडा ज़रूर रखिए, 1 या 2 चम्मच वो बोल में डालकर फ्रिज और फ्रीज़र में दोनों जगह पर रखिए। और उसके अलावा एक लेमन काट कर उसके छोटे छोटे टुकड़े करके भी आप फ्रिज में रखते जाइए। दोनों चीज़ें ज़रूर रखिए, उससे एक फ्रेशनेस बना रहता है और ख़राब स्मेल नहीं आती, उससे कोई भी स्मेल की दिक्कत नहीं होती है। ये मैं बहुत सालों से यूज़ करते आ रही हूँ, मुझे कभी फ्रिज में स्मेल की दिक्कत नहीं हुई है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। मेरे यहाँ का फ्रिज छोटा फ्रिज है, तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं रखती हूँ, बेसिक चीज़ें रहती है मेरी। पानी रहता है और ये सारी चीज़ें जो फ्रिज में हैं, जो आप लोगों को दिख रही है, मैं ऐसे अरेंज करके रखती हूँ। और ये वेजिटेबल्स वगैरह। और फ्रीज़र में मैंने कुछ ऐसे रखे हैं, कुछ मैंने स्पाइसेस रख दिए हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं, या एक्स्ट्रा जो स्पाइसेस रहते हैं। मैंने यहाँ पर भी एक बोल में मैंने बेकिंग सोडा रख दिया है। और यहाँ पर जो मसाले हैं, जो मसाले के जो एक्स्ट्रा पाउचेस रहते हैं, मैं यहाँ पर रख देती हूँ। ये आइस का जो नीचे का ट्रे रहता है वो है, ज़्यादा यूज़ में नहीं आता है, तो करके मैं इसमें मसाले रख देती हूँ ताकि वो एरिया भी यूटिलाइज हो जाए, यूज़ में आ जाए। तो यहाँ पर मैं ये चीज़ें रख देती हूँ। तो और यहाँ पर कुछ जो यूज़ किए हुए मसाले हैं, जो जिन्हें मैंने ओपन करके रखा है, वो पाउचेस रख देती हूँ। और यहाँ पर भी मैं कुछ मसाले जो मेरे रहते हैं वो रख देती हूँ, चटनी वगैरह। अगर नीचे फ्रिज में जगह नहीं है तो ऊपर फ्रीजर में रख देती हूँ। ऐसे करके आप भी ऐसे फ्रीजर का यूज़ कर सकते हैं स्पाइसेस वगैरह रखने के लिए, उससे कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं और अच्छे भी रहते हैं। अगर हम लोग अंदर से फ्रिज को चमकाते हैं और बाहर से गंदा रखते हैं, वो तो पॉसिबल है ही नहीं। तो फ्रिज को बाहर से भी क्लीन रखना बहुत एक बड़ा टास्क हो जाता है। फ्रिज हमारा किचन में रहता है, तो किचन में कभी पानी के छींटे उड़ जाते हैं, तो कभी गंदे हाथ लग जाते हैं, तो कोई ना कोई दिक्कत रहती है। यहाँ पर आप है ना, जब फ्रिज को क्लीन करते हैं, मैं हमेशा ऊपर के ऊपर क्लीन करते रहती हूँ, तो इसे आप जब भी टाइम मिले, जब क्लीनिंग करते हैं तब क्लीन करते रहिए, उससे भी क्लीन रहेगा। और आज मैं यहाँ पर थोड़ा, मेरे फ्रिज को हो गए कम से कम 13-14 साल, तो वही बोरिंग सा फ्रिज लग रहा था। तो यहाँ पर मैं आज कुछ चेंजेस करने जा रही हूँ। मैंने एक स्टिकर मंगाया है, तो वो स्टिकर लगाऊंगी। तो सबसे पहले तो मैं फ्रिज को बाहर से अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं कॉलिन का यूज़ करके इसे क्लीन कर रही हूँ सूखे कपड़े से। तो ये क्लीन होने के बाद में मैं यहाँ पर स्टिकर लगाऊंगी।
तो ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया है। ये मल्टीपर्पज़ स्टिकर है, आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ आज फ्रिज पर यूज़ करने जा रही हूँ, फ्रिज पर लगाने जा रही हूँ, क्योंकि वही बोरिंग सा फ्रिज अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत साल हो गए थे। तो मैंने सोचा कि फ्रिज के लिए भी कुछ करना चाहिए, तो ये स्टिकर मैं यहाँ पे लगाने के लिए मैंने परचेज़ किया है। तो मैं यहाँ पर इसे लगा दूँगी। लगाना बिल्कुल ही आसान है। तो बस इसे निकाल के तो मैं यहाँ पर अभी लगा दूँगी। तो ये लग गया है मेरा स्टिकर। लगाना एकदम इजी था, तो आप अकेले भी लगा सकते हैं। और इसे लगाने के बाद में ये दिख रहा है ऐसे। अभी ये स्टिकर होने के बाद में मैं फ्रिज के जो टॉप एरिया रहता है वहाँ पर भी मैं कवर रख दूँगी, कवर लगा दूँगी, ताकि टॉप का एरिया भी सेफ रहे, धूल से बचे। तो उसे भी प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं कुछ प्लांट्स के साथ में डेकोर कर दूँगी। आप कोई भी चीज़ रख सकते हैं, आपके कोई यूज़ की चीज़ें होंगी वो भी आप रख सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से डेकोर कर सकते हो। तो ये हो गया पूरा बाहर का भी एरिया मैंने डेकोर कर दिया है, और अंदर भी मैंने सब ऑर्गेनाइज करके रखा है। तो यहाँ पर करने जा रही हूँ कुछ चेंजेस। तो जो मैंने फर्स्ट ये वाला कवर लगाया था तो बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा, वो ये स्टिकर के साथ में अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं इसे चेंज करके ये वाला कवर लगा दूँगी, देखती हूँ कैसे दिखता है। तो यहाँ पर मैंने ये लगा दिया है कवर। ये अभी ठीक लग रहा है मुझे, वो थोड़ा कलर अलग ही दिख रहा था। यहाँ पर हैंडल कवर्स भी लग गए हैं। ऊपर का भी साइड का मैं थोड़ा चेंज कर दूंगी। तो ये वाला जो एक कर्टन का मैंने जो DIY बनाया है वो मैंने यहाँ पर रख दिया है, क्योंकि ये इतनी जगह खाली लग रही थी। तो मैंने यहाँ पर थोड़े चेंजेस किए हैं। यहाँ पर मैंने ये दोनों साइड में मनी प्लांट्स लगा रख दिए हैं। मुझे प्लांट्स पसंद है तो मैंने यहाँ पर प्लांट्स रख दिए। आप लोगों को यहाँ पर कोई भी यूज़फुल चीज़ रखना है तो आप रख सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये था आज का व्लॉग और आप लोगों के साथ में शेयर करना था, तो आज मैंने ये व्लॉग शेयर किया। अगर आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और ऐसे ही मेरे साथ में बने रहिए, मुझे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहिए। फिर मिलेंगे अच्छे से व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मेरा चैनल। फिर मिलेंगे। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय 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 बाय।